आज हम शासन के उस सबसे छोटी इकाई के विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में 1993 से एक नया अध्याय जोड़ा गया और उस अध्याय का नाम था पंचायती राज अधिनियम। 1992 में संसद के द्वारा पारित हुआ और 1993 में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा पारित करके उसको लागू कर दिया गया। उस संवैधानिक संशोधन से बहुत बड़ा परिवर्तन एक राजनीति व्यवस्था में और पंचायती राज की व्यवस्था में देखने को मिला है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में नई नहीं है, क्योंकि जब हम पुराने राजा और महाराजाओं का इतिहास देखते हैं तो हमें पंचायती राज व्यवस्था के गण शब्द के रूप में कई जगह हमें पंचायती राज व्यवस्था के वर्णन के बारे में हमें पता चलता है। तो देखिए, भारत का संविधान जब बन रहा था तो हम थोड़े से इतिहास में एक नज़र डालते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से भारत में ये ग्रास रूट का जो विकेंद्रीकरण शासन है ये अच्छे तरीके से स्थापित हुआ था। देखिए, अंग्रेजों में भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को इन्होंने भी उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन हम ज़्यादा इतनी गहराई से इतिहास में भी नहीं जाते। हम इतना ही देखते हैं कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो देखिए, गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में बहुत बड़ा स्थान देना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। कुछ लोग जो उदारवादी परंपरा के विचारक थे वो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना चाहते थे, लेकिन आधुनिक राज व्यवस्था के व्यक्ति और जो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे वो पंचायती राज व्यवस्था को उभारना नहीं चाहते थे। लेकिन गांधी जी के थोड़े से मान मर्यादा की आदर और सम्मान देने के लिए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिखे हुए हैं 39 से लेकर 51 तक, उनके अंदर 40वें अनुच्छेद में पंचायती राज का थोड़ा सा वर्णन कर दिया कि गाँवों में ग्राम पंचायत होगी और सरकारों को उनके इसमें काम करना चाहिए। लेकिन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनके पीछे कानून की शक्ति नहीं है। अब उनको लागू किया जाए ना किया जाए उसके लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत खासियत थी कि उनके दिल में था कि पंचायती राज व्यवस्था को हम क्या करें, लागू करें। तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से लेकर न तक, अब देखिए जिन अनुच्छेदों के आगे ए बी सी डी कै ख ख ज लगे होते हैं उसका मतलब होता है वो संशोधनों के द्वारा उन अनुच्छेदों को बाद में जोड़ा गया है, वो पहले नहीं थे। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 से लेकर जब तक वो रहे, जब तक पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत संघर्ष किया, काम किया। 1952 से लेकर 1993 का जो 40 वर्षों का समय है, ये एक ऐसी यात्रा है जो पंचायती राज व्यवस्था को हमारे देश में लागू करता है। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले राजस्थान के गांव नागौर के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को, जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन था 2 अक्टूबर को, वहाँ पे 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की क्या की थी, स्थापना की थी। और इसी व्यवस्था को सरल बनाने के लिए और हर एक व्यक्ति को समझाने के लिए उन्होंने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए, पंडित नेहरू ने चलाए, जिसमें ये था कि जो लोग गाँव में रहते हैं उनको एक एक काम सौंपा दिया जाए विकास की। किसी को तालाब खोदना, सफाई का, अलग अलग लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया। फिर 1953 में उसी कार्य का विस्तार देते हुए राष्ट्रीय विस्तार किया और उन्होंने केंद्र तक इस कार्य को क्या किया, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से फिर उनको बड़े पैमाने पर क्या कर दिया, उनको लागू कर दिया। फिर गांधी जी ने इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और समिति को सुझाव देने के लिए कहा कि 1957 में जो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, सुझाव देने को कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लागू किया जा सकता है और किस तरह ये सफल हो सकती है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने सुझाव दिए और उस सुझावों के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में इसको अच्छे तरीके से लागू कर दिया। लेकिन फिर जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे
जब उन्होंने भी कुछ प्रयास किए, लेकिन सबसे अच्छा जो प्रयास हुआ वो ये हुआ जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय पंचायती राज अधिनियम 1992 संसद से पारित हुआ और 19 पंचायती राज अधिनियम 73 और 74, पंचायती राज अधिनियम जो 73 है वो ग्रामीण पंचायतों के लिए है, स्थानीय स्वशासन के लिए है, और जो 74वां संवैधानिक संशोधन है वो नगर पालिकाओं और नगर निगम इनके लिए लागू किया गया था। लेकिन गांवों में जब ये शासन लागू किया जा रहा था, जब कहा जाता था कि अब गांधी जी की इच्छा को क्या कर दिया गया है, पूरा कर दिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो अधिनियम जो लागू किया गया था, जो संविधान के अध्याय 9 में लिखा गया और इन अनुच्छेदों में लिखा गया, तो ये देखिए कुछ राज्यों में उस समय ये लागू नहीं था, जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं था, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, कुछ कुछ स्थानों पर प्रॉब्लम थी और उसके बाद उनको वहाँ पर भी लागू, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह इन जगहों को छोड़कर और पूरे भारत के अंदर सभी राज्य सरकारों को 1 वर्ष का समय दिया और उनको कह दिया गया कि वो पंचायती राज अधिनियम को क्या करे, बनाए, विधानसभा में पारित करे और उनको लगाए। तो पंचायती राज अधिनियम क्या है, तो इसमें देखिए 3 स्तर बनाए गए। ये वैसे तो एक स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो सरकार होगी वो शासन चलाएगी, जिसमें सबसे निम्न लेवल पर ग्राम पंचायत होगी जिसका मुखिया सरपंच होगा। फिर पंचायत समिति होगी, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति। लेकिन जिन राज्यों के अंदर 20 लाख से अधिक जनसंख्या है, पंचायती समिति वहीं रहेगी, और जहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ पे पंचायत समिति नहीं रहेगी। और प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होगी। तो यानी कि पंचायती जो राज व्यवस्था है उसके भी 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इनके अलग अलग वही कार्य हैं कि इनको केंद्र सरकार से, राज्यों से क्या मिलेगी, फंडिंग मिलेगी, और जितने भी सांसद और एमएलए उस क्षेत्र से जुड़े होते हैं वो अपनी पंचायतों से पंचायत समिति के जिला परिषद के पदेन क्या होते हैं, सदस्य भी होते हैं। और इनकी जो भी पंचायती भूमि है उनसे इनको कर और आमदनी होगी। तो ये अपनी शासन व्यवस्था को क्या करते हैं, खुद चलाते हैं। और भारत के ज़्यादातर गाँवों में अब कानूनी रूप से बना दिया गया है कि अगर कोई सरपंच का पद खाली हो जाता है, पंचायत भंग हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर नई पंचायत का चुनाव करवाना जरूरी है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था से स्थानीय स्वशासन यहाँ पे क्या कायम हुआ है। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रति वर्ष भारत का जो ग्रामीण पंचायत मंत्रालय है वो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत दिवस मनाते हैं। तो अभी 24 अप्रैल 2023 में पंचायती राज जो अधिनियम जो मनाया जाएगा वो पूरे हर एक राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार उसको क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। अब हम थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि पंचायती राज अधिनियम जो बनाया गया उसकी विशेषताएं क्या, विशेषताओं में क्या है। तो देखिए पंचायती राज अधिनियम बनाया, पहली विशेषता तो पूरे भारत के अंदर ग्राम पंचायतों का जो स्वरूप है, चेहरा है, वो सारा एक जैसा नज़र आएगा। क्योंकि पहले सब अपने तरह से होते थे, अब अपने तरह से नहीं होता, सब जगह एक जैसा होगा कि प्रति 5 वर्ष में चुनाव होगा, जनसंख्या के आधार पर पंच और सरपंचों को नियुक्त किया जाएगा, हर उस ग्राम सभा बनेगी गाँव में, और वो जो विशेषता होगी वो सारी एक जैसी होगी। दूसरी विशेषता ये है कि देखिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को सबसे बड़ा फायदा हुआ। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंच का पद है, सरपंच का पद है, पंचायत समिति है, जिला परिषद, उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब महिला सशक्तिकरण को भी बल मिल रहा है उससे, और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी भी पंचायती राज व्यवस्था के आने के बाद कुछ बढ़ी है। तो इसलिए महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था एक वरदान साबित हुई है। महिलाओं के लिए एक अलग से लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, दूर होने लगा। क्योंकि और दूसरी बात, अनुसूचित जनजातियों को भी इसमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रखा गया है। हर रोटेशन व्यवस्था के तहत
पंच और सरपंच के पदों की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज अधिनियम है, ये वास्तव में एक ग्रास रूट पर जो निचले तबके से, जो अभी तक जिन लोगों को हम लोग हाशिएकरण पर मानते थे, ये है अभी तक जिन लोगों को निगलेक्टेड समझा जाता था, अभी उनको भी क्या है पूरे अधिकार मिल रहे हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का पूरे भारत में एक जैसा समय है, महिलाओं को आरक्षण है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पूरी व्यवस्था मिली है। इससे ग्राम का शासन जो है वो दूर बैठे हुए लोग उसको कैसे देख सकते हैं क्या समस्या, अब उस शासन को बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। तो एक तरह हम ये कहें कि प्रत्येक लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उस देश को हमें निम्न जहाँ पर व्यक्ति निवास करता है, भारत को ग्रामीणों का देश कहा जाता है, वहाँ पे वो निवास कर रहा है, वहाँ तक ये शासन प्रक्रिया भेजी जा रही है। तो हम मानते हैं कि भारत का जितना बड़ा संविधान है, जितना बड़ा भारत देश है, जितनी बड़ी जनसंख्या वाले में, तो उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्या है सफलता की बात है। हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो इसी तरह से मजबूत रहे। और जितने भी भारत की एक चीज़ और ध्यान आई अभी कि जितने जो हमारे अनुच्छेद हैं तो राज्य सूची में इनको अंकित किया गया है, क्योंकि हर एक राज्य की विधानसभा है उसको अपने राज्य के पंचायतों के बारे में कानून बनाने का क्या है अधिकार है। और पंचायती राज व्यवस्था के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अब जब तक पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार नहीं हो जाएगा, जब तक प्रशासन जो गांव का चलाने वाले हैं अशिक्षा के अभाव में थोड़ी सी कमी आती है। दूसरा, महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होगी तो वो एक रबड़ स्टैम्प की तरह काम करती रहेंगी, तो ये भी बदलना होगा। तीसरा, जितने भी एमएलए एमपी जो होते हैं वो पंचायती राज व्यवस्था में पदेन अधिकारी होते हैं, तो वो नीचे जो पंच और सरपंच जब उभरते हुए दिखते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पे भी एक विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है। दूसरी बात, एक पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती समिति, जिला परिषद, उनको अपने पैसों के लिए क्या करना पड़ता है, केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ देखना पड़ता है। तो ये कई समस्याएं, जो वित्तीय समस्या है, कुछ सामाजिक समस्याएं हैं, कुछ राजनीतिक समस्याएं हैं, इनको अगर धीरे धीरे दूर कर दिया जाए तो पंचायती राज व्यवस्था दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्थाओं में शामिल की जाती है और इनको सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप चैनल पे बने रहिए। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।